Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 1 मंथ प्लान लेके आया हूँ क्योंकि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों की जो बोर्ड की तरफ से डेट्स आ रही हैं, बहावलपुर बोर्ड के आपके जो एग्जाम हैं वो 22 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं, विच मीन्स यू हैव 40 to 41 डेज। और इन 40 to 41 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, उसके लिए मैंने एक प्लान जो है वो यहाँ पर जनरेट किया है। अगर आप इस प्लान को फॉलो अप करते हैं तो आप 1 मंथ के अंदर अपनी तैयारी को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैंने 1 मंथ प्लान इसलिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए इसको चूज किया है क्योंकि आपके पास वैसे तो 40 डेज हैं, लेकिन देखें अब रमजान है, इसके अंदर भी आप जो है रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की कि वो कॉलेज जाते हैं, वहां से थके आ रहे आते हैं, फिर अकेडमी जाते हैं, अकेडमी से आने के बाद तो बिल्कुल ही जो है वो एनर्जी नहीं होती है और आप में हिम्मत भी नहीं होती पढ़ने की। फिर ये है कि आप इफ्तारी करें, इफ्तारी करने के बाद तरावी का टाइम हो जाता है। सो तरावी के बाद जो है अगर आप देखिए वो टाइम ऐसा पीसफुल टाइम है जिसमें आप बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि तरावी के बाद जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना होता है, वो फोन के ऊपर स्क्रॉलिंग करनी होती है, जस्ट फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इसको स्क्रॉलिंग कर रही होती है। तो बेटा अपने टाइम को जो है ना आप सेव करें और उसका इफेक्टिव यूज करें, क्योंकि जो टाइम है ना ये किसी का वेट नहीं करेगा, ये गुजर जाता है। इस टाइम को आप हंस खेल के भी गुजार सकते हैं, इस टाइम को आप दोस्तों के साथ घूम फिर के बातें करके भी गुजार सकते हैं, इस टाइम को आप वेस्ट करके भी गुजार सकते हैं। ये टाइम गुजर जाना है, इसने रुकना नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचें कि अब एग्जाम होने में टाइम इतना कम रह गया है और अभी भी मैं टाइम को जाया करता जा रहा हूँ, तो मेरी तैयारी कैसे कंप्लीट होगी। अब देखें आपके पास ईद आ जाएगी 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को, ईद के अंदर आपका 1 वीक निकल जाना है, वो रिश्तेदारों ने आना है, फिर आपने जो है घर वालों ने आपके चक्कर लगवाने हैं, कभी आपको दही लेने जाना पड़ेगा, कभी आपको चिकन लेने जाना पड़ेगा, कभी आपको जो तरह की कोल्ड ड्रिंक्स लेके, कोल्ड ड्रिंक्स तो भूल ही गया मैं, कभी आपको कोल्ड ड्रिंक लेने जानी पड़ेगी, कभी आप कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे कोक की, तो वो रिश्तेदार कहेंगे नहीं यार हम तो घोर में पीते हैं, फिर आप घोर में लेने जानी पड़ेगी। तो ये चक्कर चलते रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर जो है जब रिश्तेदार आ रहे होंगे तो फिर हो सकता है कि कजन वजन भी आ रही हो आपकी, फिर आप जो है ना वो अच्छे से रेडी होकर बैठे होंगे, कितना अच्छे लग रहे होंगे आप, यार आज अच्छे से रेडी हो, कंगा वंगा करके, परफ्यूम सेंट, वॉच शॉच पहन के, शर्ट पहन के, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे है, वैसे मेरी तो कोई कदर नहीं आ रही खैर। अच्छा तो आप कितने रेडी होकर बैठे हुए होंगे, तो फिर जो है आपको घर वाले भेजेंगे जाओ भाई पुत्र जा और बोतल लेके आ, मेहमान आंदे पे यार अबू पहले बता दिया करेंगे, मैं रेडी होकर बैठा मेरे बाल खराब हो जाएंगे, बाहर जाऊंगा, तो ये बड़ा सीन चल रहा होता है क्योंकि आप किसी समवन स्पेशल पर्सन के लिए आप तैयार होकर बैठे, तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी जो है ना तैयारी खराब हो। तो इसी तरीके से आप स्टडी के एस्पेक्ट में भी सोचें कि यार अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी तैयारी कैसे होगी, तैयारी भी खराब हो जाएगी, और अगर तैयारी खराब हुई तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा, और अगर मैं फेल हो गया तो फिर तो जो है ना घर वाले मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सो इससे बेहतर है कि बेटा आप टाइम को थोड़ा सा मैनेज करें। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इफ्तारी से लेके सॉरी तरावी के बाद जो है ना आप बैठें और सहरी तक जो है ना आप 3 बजे तक या 3:30 बजे तक पढ़ लें, क्योंकि तरावी के बाद नींद तो आपको वैसे नहीं आती, फिर आप सहरी करें, सहरी खाना खाने के बाद आपको नींद आएगी, फिर आप नमाज पढ़ के सो जाएं। तो इस तरीके से टाइम को थोड़ा सा मैनेज करें, लेकिन टाइम निकालें जरूर, 3 से 4 घंटे डेली बैठ के पढ़ें। ये नहीं है कि अब रमजान है तो आप जो है वो सारा दिन सो के गुजार दें, खा पी के गुजार देंगे, आप ये कहें कि रोजा लग रहा है मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप रोजा स्टार्ट करने के बाद जो टाइम है आप उसको यूटिलाइज करें, आप उसमें पढ़ें। देखिए अगर आप पढ़ना चाहें ना तो फिर आप जो है ना कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर दुनिया के अंदर हजार बहाने मौजूद हैं कि यार मेरे जो है ना तबीयत ठीक नहीं थी यार, चलो छोड़ो कल पढ़ूंगा। अच्छा जो कल है ना ये आपका फिर कभी नहीं आएगा, ये फिर एग्जाम डे पे आपका कल आएगा, उस टाइम फिर जो है ना आप बैठ के खुद को कोस रहे होंगे कि यार काश वो जो टाइम गुजर गया उसमें थोड़ा सा पढ़ लिया होता। फिर 1 नाइट स्टडी के अंदर क्या होता है, 12 केमिस्ट्री 1 शॉर्ट लेक्चर, ये आप सर्च कर रहे होते हैं। अब जिस बच्चे ने पूरा साल नहीं पढ़ा वो 1 शॉर्ट लेक्चर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है। अब वो 1 शॉर्ट लेक्चर भी 3 से 4 घंटे का होता है, वो पढ़ते हुए भी तकलीफ हो रही होती है, ये सुनते हुए कि यार ये तो 3 से 4 घंटे का, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। सो बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के अंदर आपको कोई भी मुश्किल आ रही है तो सर अली इज देयर फॉर यू, आप जो है यूट्यूब पर जाएं, केमिस्ट्री विद अली हसन जो है इसको सर्च करें, वहां पर आपको 12 केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए हर चीज बेटा अवेलेबल है वहां पे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर वेटिंग फॉर यू कि आप जाएं उसको देखें और तैयारी में एड अप करें।
तो केमिस्ट्री के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर इजी केमिस्ट्री 2025 के नेम से मेरा जो है वो पेज मौजूद है। वहां पर आपने डीएम करके कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में कोई मसला आ रहा है, वहां पर पूछें। अगर वहां पर नहीं पूछ सकते तो आप यूट्यूब पर मेरा चैनल, आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करके कोई भी चीज पूछना चाहें तो वहां पर पूछ ले, मैं आपको वहां पर भी रिस्पॉन्स करूंगा। तो मैं तो बेटा पूरी एफर्ट कर रहा हूँ जितनी टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकता है कि जिसकी वजह से उसके स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास आउट हो जाए। एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात, इससे सक्सेसफुल चीज और कोई नहीं हो सकती कि उसके स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाए। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग भी अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होंगे। कब? जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो है आप अपनी रूटीन सेट करें और पढ़ना जो है आप लोग स्टार्ट करें। उम्मीद है आप मेरी इस मोटिवेशन को या मेरी बातों के ऊपर आप अमल करेंगे। तो आज बच्चों आपको बताता चलूं 12 केमिस्ट्री 1 मंथ प्लान। इस प्लान के अंदर मैंने पूरी बुक के अंदर 16 चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा 8 चैप्टर्स सेलेक्ट किए हैं। इन 8 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप 70 मार्क्स जो है वो आसानी से स्कोर कर सकते हो। अब 70 मार्क्स जो है कोई गंदे मार्क्स नहीं, अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो आप अगर इस प्लान को अडॉप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं अडॉप्ट करना चाहते, अगर आप कहते हैं जी नहीं मैंने 85 और 85 लेना, तो फिर बेटा जी मेरा टॉपर्स प्लान वहां पर मौजूद है यूट्यूब पर। इससे पहले आप उस वीडियो को वॉच करें, उसके थ्रू जो है 11 चैप्टर्स का प्लान है, उसमें आप 85 आउट ऑफ 85 ले सकते हैं। आइए चलिए आप अपना प्लान बताता चलूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर एमसीक्यूज, 17 एमसीक्यूज आएंगे, 17 मार्क्स के होते हैं। ये प्रिपेयर कैसे करेंगे? एक्सरसाइज आपकी चैप्टर्स की बैक एक्सरसाइजेज और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज आप देखेंगे तो ये आपके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है बेटा जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के नेम से। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं, 8 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आप कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे? चैप्टर नंबर 1, 2, 7 एंड 9, ये 4 चैप्टर्स आप तैयार करेंगे तो आपके 8 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का रीजन है, टोटल 12 है, 8 आने हैं। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 इसको प्रिपेयर कर लें। यहां से आपके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 4 आपके बच रहे हैं, कोई बात नहीं, स्टिल वी आर इन द गेम के हम 70 मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है, टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, 6 आप अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर आप याद करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 16, ये दोनों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के चैप्टर्स हैं। इनको आप देख लेंगे जस्ट फॉर द शॉर्ट। यहां से आपके 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, एक रह रहा है, कोई बात नहीं। आगे आगे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं, 3 आपको यहां से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आप चैप्टर नंबर 1 प्लस 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 7 प्लस 9, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 11 प्लस 13। इन 6 चैप्टर्स को या 3 पेयर्स को आप तैयार करेंगे तो जहां पर आपके ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे वहां पर आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइम कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारे पास बेटा जी 1 मंथ है जिसमें 30 डेज हैं। हमने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं 8 टाइम्स और 1 चैप्टर बनता है 3.75 डेज, यानी कि पौने 4 एक दिन हमारे पास एक चैप्टर के लिए बनते हैं। तो मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट किया कि मैंने कहा फर्स्ट 15 डेज के अंदर जो है ना आप बच्चों 4 चैप्टर तैयार करें। कौन कौन से? उसके अंदर आप तैयार करें चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, इजी है, ये आप तैयार करें। चैप्टर नंबर 7 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी इजी है, इसको देख लें। चैप्टर नंबर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, इसको देख लें। और चैप्टर नंबर 16 जो है वो लास्ट चैप्टर है, इसको जस्ट शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए आप देखें। तो पहले 15 दिन के अंदर ये 4 चैप्टर देख लें। लास्ट 15 डेज के अंदर चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नेम से इजी है, इसको देख लें। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर्स का है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, इसको देख लें। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, इसको देख लें। और चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रांजिशन मेटल्स का है। इस चैप्टर को आपने देखना है जस्ट फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो मैं लिख भी देता हूं कि चैप्टर नंबर 16 को भी आप देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए और चैप्टर नंबर 6 को भी आप देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए। उसके अलावा बाकी आपके पेयर्स के चैप्टर्स हैं, इनको आप पूरा पूरा याद करेंगे फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग। इन चैप्टर्स के भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग चाहिए तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वीडियोस को देख लें। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन जो है पॉसिबल और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए, आप उनको जाएं देखें और उन्हीं क्वेश्चंस को जस्ट प्रिपेयर करें। कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, उनको आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे।